अगर आप परेशान हैं इस बात से कि जल्दी कैसे उठा जाए, या फिर आप कुछ दोस्तों को जानते हैं, अपने बच्चों को जानते हैं, आसपास में कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो जल्दी उठना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कैसे उठा जाए, क्या किया जाए, तो फिर अगले 10 मिनट में आपको 10 कमाल के टिप्स और इनसाइट्स देता हूं। और ये 10 इसलिए दिए हैं क्योंकि मुझे नहीं मालूम आपको कौन सा वाला तरीका सबसे ज्यादा सूट करेगा। तो जल्दी से चलते हैं पहले इनसाइट पे कि आप जल्दी कैसे उठ सकते हैं। नंबर 1, आपके पास ना सुबह उठने की एक ठोस, मजबूत, कंपेलिंग वजह होनी चाहिए। वजह में बहुत ताकत होती है दोस्त। आप कभी भी देखिएगा, महीने के 30 में से 29 दिन आप उठ नहीं पाएंगे, लेकिन वो 30वां दिन जिस दिन आपको फ्लाइट पकड़नी थी या फिर आपको कोई ट्रेन पकड़नी थी, उस दिन आप जल्दी उठ गए। और आपने सोचा था अलार्म 5 बजे बजेगा, मैं उठूंगा, आप 5 बजे की जगह 4:45 पर जग गए क्योंकि वजह बहुत क्लियर थी। आप थोड़ा समय लगाइए इस बात को खोजने में कि आप क्यों सुबह जल्दी उठना चाहते हैं। क्या करेंगे आप सुबह उठकर? कौन सी वो एक्टिविटी है, कौन सा वो काम है जो आप सुबह कर सकते हैं, जिसको करने में आपको उत्साह मिलता है, आनंद आता है, एक्साइटमेंट मिलती है, एंथुसियाज्म होता है। या फिर हो सकता है आप अकेले बैठना चाहते हो, जर्नलिंग करना चाहते हो, मेडिटेशन करना चाहते हो, वर्कआउट करना चाहते हो। वजह क्या है आपकी? अगर वजह ठोस होगी ना दोस्त, तो कैसे आसान हो जाएगा। जब वजह वीक हो जाती है ना, तो फिर इन सारे प्रयासों की जरूरत पड़ती है, नई नई चीजें ट्राई करनी पड़ती हैं, और फिर भी कई बार बात नहीं बनती। तो सबसे पहले एक सॉलिड, मजबूत कारण ढूंढो, सुबह उठ के करोगे क्या। और इसी पॉइंट में आपको और आगे ले जा सकता हूं, दूसरी एक और चीज की सलाह दे सकता हूं, प्लान योर मॉर्निंग। सिर्फ ये मत खोजो कि आपको सुबह जल्दी क्यों उठना है, आप ये भी डिसाइड कर लो कि उठ के करोगे क्या। जितना स्पेसिफिकली, मिनट बाय मिनट, माइन्यूट डिटेलिंग के साथ आप अपने मॉर्निंग रूटीन को प्लान कर लोगे ना, उतना ही आप जल्दी उठने में सशक्त हो जाओगे। और छोटी छोटी चीजों को प्लान करो। 10 मिनट की मेडिटेशन कैसे करोगे, कहीं वॉक पे जाना है तो क्या करोगे, उठते ही क्या करोगे, कब तैयार होना है, कब नहाना है, कब ब्रश करना है, क्या उठकर नींबू पानी पीना है, पहले शॉवर लोगे या बाद में शॉवर लोगे, पहले शेव करोगे या बाद में शेव करोगे। जब आप इन सारी चीजों को प्लान करने लगते हैं ना, आपके माइंड को पता क्या लगता है, बेटा अब तो सुबह उठना ही पड़ेगा, ये तो तय है कि सुबह उठना है, अब तो डिसीजन सिर्फ इसी बात का रह गया कि उठ के करना क्या है। और ये आपके माइंड को कमाल का पावरफुल, सॉलिड एश्योरेंस देता है कि आज तो उठ के ही रहेंगे। तीसरा, ये बेहद जरूरी है और प्रैक्टिकल है, बड़े ड्रास्टिक से, क्रांतिकारी से परिवर्तन मत करिए। कल तक आप 8 बजे उठते थे, अब आप बोलोगे सवेरे 5 बजे उठूंगा। ऐसा सब करने की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी की अपनी एक क्लॉक है और आपकी बॉडी उस क्लॉक के अनुसार काम करती है। और अगर आप उस क्लॉक में अचानक से बहुत बड़े, क्रांतिकारी से दिखने वाले ड्रास्टिक परिवर्तन करेंगे ना, तो फिर आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। 15 से 20 मिनट पहले उठने का अलार्म लगाइए और 15 से 20 मिनट पहले उठने का काम शुरू करिए। जब कुछ दिनों में वो 15 से 20 मिनट वाला सेट हो जाए, उसके बाद 15-20 मिनट पहले और उठ जाइएगा, बट डोंट मेक ड्रास्टिक चेंजेस। चौथा, ये बेहद प्रैक्टिकल है और कमाल का काम करेगा। अलार्म क्लॉक को अपने बेड से जितना दूर हो सकता है उतना दूर रख देना यार, क्योंकि जब भी आपके बेड के नजदीक होती है तो हल्का सा अलार्म बजा, आपको पता भी नहीं चला, लेकिन आपने उसे बंद कर दिया। अब आपकी नींद कब खुलेगी? जब 3 घंटे बीत जाएंगे। या फिर एक और बीमारी है आपके अलार्म क्लॉक्स में, क्योंकि अधिकांश लोग मोबाइल फोन का यूज करते हैं आजकल, तो उसमें स्नूज करके एक बटन होता है, आपने स्नूज दबा दिया, फिर वो 5-10 मिनट के बाद फिर से बजेगा, फिर आप स्नूज दबा देंगे, क्योंकि 1-2 बार जब स्नूज दबा देते हैं ना, तो उसके बाद एक बार फिर दबाने में कोई खास दिक्कत महसूस नहीं होती है। तो अपने अलार्म को जितना दूर हो सके उतना दूर रखिए। हो सके तो ट्रेडिशनल पुराने वाला क्लॉक इस्तेमाल करिए, दूर रखिए, इतनी जोर से बजेगा ना, उसको बंद करने के चक्कर में आप उठेंगे, और उठ गए तो एक बार उठ गए। 4 आइडियाज डिस्कस कर चुका हूँ, 6 और आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपने कुछ और नया आइडिया ट्राई किया और वो आपके लिए काम किया, तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताइए। ना सिर्फ मैं बल्कि हमारी पूरी कम्युनिटी आपकी शुक्रगुजार होगी अगर आप कुछ और आइडियाज को कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए। 5वीं चीज, अगर आपको जल्दी उठना है तो आपको सोना पड़ेगा समय से। आपको अच्छी क्वालिटी नींद लेनी पड़ेगी, और अच्छी क्वालिटी नींद के लिए आपको ये 5वां जो पॉइंट बता रहा हूं इसको समझना होगा कि सोने से थोड़ी देर पहले हैवी मील्स मत लीजिए। खूब सारा दाल, रोटी, चावल, सब्जी और चिकन, मटन और जो भी आप खाते हैं, राइट, आपके खाने में और सोने में 2 से 3 घंटे का गैप तो जरूर होना चाहिए। और रात का मील जो है ना, वो लाइट मील रहना चाहिए, और हो सके तो 7-8 बजे से पहले आपको अपना रात का डिनर कर लेना चाहिए। अगर आप
हैवी मील लेते हैं ना तो आपके शरीर का जो पूरा सिस्टम है, पूरी जो ताकत है, उसको खाने को पचाने में लग जाती है, क्योंकि जब आप हैवी मील लेंगे तो उसको पचाने के लिए आपकी बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ेगा और वो एक अलग तरह की एक्टिविटी आपकी बॉडी में शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको जल्दी नींद नहीं आएगी। छठा काम जो आपको करना चाहिए अगर आप जल्दी उठना चाहते हैं तो एक फिक्स रूटीन बनाइए सोने का और जगने का। अगर आप इस सेम टाइम पे सोना और जगना कर देंगे ना, आई मीन यू विल बी अमेज्ड, आपको अलार्म क्लॉक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आप उठेंगे आप। ऐसा मैंने बहुत साल किया कि मैं 4 बजे उठा, 5 बजे उठा, 5:30 बजे उठा। आजकल मैं जनरली 5:30, 5:45 के आसपास उठता हूँ। एक बार आपके शरीर को एक सेम समय पे सोने और जगने की आदत पड़ गई, देन मैजिक विल हैपन इन योर लाइफ, इट विल बिकम ऑटोमेटिक फॉर यू। और धीरे धीरे आपकी बॉडी की इंटरनल क्लॉक के साथ सेट होने लग जाता है। आपका तो ये सिस्टम इतना कमाल का सेट हो जाएगा कि अगर किसी एक दिन आप लेट सोए तो भी अगले दिन आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे। वीकेंड्स पे भी आप अपना समय के अनुसार उठेंगे आप। तो इट्स अमेजिंग स्लीपिंग एंड वेकिंग अप एट द सेम टाइम। सातवां, ये कमाल का है और सातवां टिप है मेरी तरफ से, दिन में मत सोइए। जो नैप ले लेते हैं ना कई बार, आफ्टरनून नैप और सिएस्टा, व्हाटएवर यू कॉल इट, आपको अगर रात को सोने में तकलीफ आती है, साउंड स्लीप नहीं आती है, उसके बाद आप लेट होंगे तो फिर लेट उठेंगे आप, तो इन सबको अवॉइड करने के लिए दोपहर में सोना बंद कर दीजिए। नैपिंग जो है ना, इसको आप बंद कर दीजिए। इफ यू नैप इन द डे यू विल टेक लॉन्गर और इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि आपको रात को साउंड स्लीप, बढ़िया क्वालिटी नींद आए। आठवां, जैसे ही उठो बेड से बाहर आ जाओ। बस जैसे ही उठो इमीडिएटली आपको बेड से बाहर आ जाना है। हो सके तो जूते पहन लो तुरंत अपने, कोई ना कोई स्पोर्ट शूज है वो बगल में रखो, वो जूते पहन लो। जूते पहन लिए तो दोबारा सोओगे नहीं, या फिर सीधा जाओ नहा लो या फिर कहीं सीढ़ियां वीडियां ऊपर चले जाओ, नीचे चले जाओ, कहीं से दूध ले आओ, कहीं पे कोई बेल बजी है वहां जाकर खोल लो। कुछ ना कुछ एक ऐसा काम कर लो जिसमें आपकी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जाए, एक्टिविटी हो जाए। उसके बाद फिर दोबारा एक बार नींद खुल जाती है ना, फिर दोबारा नहीं आती है, तो आपको वो अर्ज भी नहीं होगी दोबारा जाकर सोने की। 2 और पॉइंट है, अब तक आप मेरे साथ बने हैं, दिल से बधाई आपको। 9वें और 10वें को भी जरूर समझिएगा। 9वां है फाइंड एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। कोई ऐसा शख्स ढूंढ लो जो आप ही की तरह जल्दी उठना चाहता हो। अगर आप मेरी कम्युनिटी पे हैं, ट्रांसफॉर्म विद दीपक बजाज, तो उस कम्युनिटी में हजारों लाइक माइंडेड लोग ऑलरेडी हमारे साथ में हैं। आप उस कम्युनिटी पे भी कुछ लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ एंगेज कर सकते हैं, एंड यू बोथ कैन वेक अप अर्ली टुगेदर। आपकी फैमिली हो सकती है, दोस्त हो सकते हैं, टीममेट्स हो सकते हैं। अगर आप जल्दी उठना चाहते हैं तो कुछ आप अच्छा प्रोडक्टिव ग्रोथ ओरिएंटेड काम करने वाले होंगे, तभी आप उठना चाहते हैं, तो ऐसा कोई दोस्त भी ढूंढ सकते हैं आप। और दोनों फिर एक दूसरे को एनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे, एक दूसरे के साथ पार्टी भी कर सकते हो यार। तो 7 दिन तक लगातार दोनों जल्दी उठे, अब आओ मिलकर पार्टी करते हैं, कमाल करते हैं, राइट? सो दैट आल्सो कैन बी डन। तो किसी एक पर्सन को आप बनाइए अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर और उनके साथ मिलकर आप दोनों जल्दी आगे बढ़ सकते हैं और संभावना बढ़ जाएगी कि आप भी जल्दी उठें, वो भी जल्दी उठें। और 10वां और आखिरी, 21 दिन का चैलेंज जरूर लेना यार, 21 डेज, और उसके बाद फिर अपने आप को रिवॉर्ड देना। 1-2 दिन शायद हो जाता है, 5-7-10 दिन हो सकता है, लेकिन अगर 21 दिन हो गया ना, तो फिर मैं नहीं बोलूंगा कि ये आपके लिए जिंदगी भर की हैबिट बन गई, लेकिन फिर भी आप लेवल 2 पर पहुंच गए। अब वापस आने का चांस कम है, अब आपके लिए आगे इसको कंटिन्यू करना आसान हो जाएगा। तो 21 दिन का चैलेंज लीजिए, 21 दिन के बाद में सेलिब्रेट करिए, अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, बट 21 दिन से पहले रुकिएगा मत। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिएगा। मुझे कमेंट में बताइएगा कौन सा पॉइंट आपको नया लगा जिसको आप अमल करेंगे, और अगर आपके पास कोई और आइडिया हो जिससे लोग जल्दी उठ सकते हैं तो वो नीचे बताइए। जल्दी से आपको 10 के 10 पॉइंट समराइज करवा देता हूं। देखिए, पहला, अगर आपको जल्दी उठना है तो उठने की वजह ढूंढिए, राइट? सो फाइंड अ स्ट्रॉन्ग कंपेलिंग रीजन टू वेक अप। दूसरा, प्लान योर मॉर्निंग्स। उठने के बाद करना क्या है की डिटेल्ड प्लानिंग करिए। तीसरा, एकदम बड़े बदलाव जल्दी मत करिए, 15-20 मिनट जल्दी उठना शुरू करिए, फिर थोड़े दिन के बाद और जल्दी उठेंगे। चौथा, अपनी अलार्म क्लॉक को थोड़ा दूर रखिए, या फोन है तो फोन को दूर रखिए। पांचवा, हैवी मील्स मत लीजिए, खूब सारा खाना मत खाइए, भारी खाना मत खाइए। सोने से थोड़ी देर पहले तक आपके डिनर में और सोने में 3-1 घंटे का गैप आपको जरूर रखना है। छठा है सेम टाइम पे उठना, सेम टाइम पे सोना। सातवां है दिन में नैप मत लीजिए। आठवां है जैसे ही उठो तुरंत बेड से बाहर। 9वां, हो सके तो कोई दोस्त, कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढ लो, दोनों मिलकर ये बदलाव करो अपने जीवन में। और 10वां और आखिरी, 21 दिन से पहले रुकना मत, 21 दिन का चैलेंज लो और 21 दिन के बाद खुद को रिवॉर्ड दो। आई हैव वन ड्रीम माय फ्रेंड, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। चमकते रहिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।